अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो किस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप इसको देखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताए थे इसका कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो क्या रहता है, और सेम उसी तरह का क्वेश्चन, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, और ये आखिरी वैल्यू क्या है 25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25। तो अब 25 का हमको अदर फैक्टर, एक फैक्टर तो ये है ही, और भी फैक्टर 25 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड होता है केवल 5 से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 क्या होगा 25, ठीक है। और अगर हम 5 + 5 को ऐड करते हैं, 5 + 5 को ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा 10, ठीक है। लेकिन हम इसके बीच में 5 + 5 दोनों 5 के बीच में हम प्लस नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है -10, ठीक है। तो हमको दो फैक्टर मिले हैं, 25 का फैक्टर मिला है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ सकता है, वो क्या है 5 और 5, ठीक है। अब हमको ध्यान देना होगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन रखें कि वैल्यू -10 रहे, ठीक है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, अक्सर करके यहीं पे गलती होती है, ठीक है। हमको -10 लाना है तो यहाँ पे क्या साइन रखें कि -10 आए। अगर ये दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों के आगे माइनस हम लगा दें तो क्या आएगा -10 आएगा, क्या आएगा -10, ठीक है। दोनों ऐड होगा और आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। जब इस तरह से दो नंबर के आगे माइनस होते हैं तो दोनों क्या होते हैं ऐड भी होते हैं और आंसर भी माइनस में आता है, ठीक है। तो अब x² माइनस, देखिए यहाँ पे साथ में x भी था तो x को हमको छोड़ना नहीं है, हमको क्या मिला -5, ठीक है। -5 था, x है, x भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी x था तो यहाँ भी x हमको लिखना पड़ेगा। -5x फिर हम क्या लिखेंगे -5x, ठीक है। देखिए हमने समझाया है। और उसके बाद ये जो है 25 उसको राइट कर देंगे। अब दोनों में केवल x ही आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, देखिए इसमें केवल x है तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, कोई नंबर तो कॉमन हो नहीं सकता, तो x² और 5x में केवल x कॉमन होगा। और x² से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो x का मतलब x² का मतलब होता है x × x अपॉन x से x कटा तो क्या बचा x, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपको। ठीक उसी तरह से -5x से जब x कॉमन होगा तो क्या बचेगा केवल 5, ठीक है। अब ये माइनस और इन दोनों में देखेंगे तो ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 5, क्या बचेगा x - 5। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ प्लस था हमने माइनस क्यों लगाया, ठीक है। देखिए हमने माइनस कॉमन ले रखा है, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है बदल जाता है, ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट ओपन होगा सेम वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब दोनों में से x - 5 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें भी x - 5 है और इसमें भी x - 5 कॉमन हुआ तो क्या बचा x, और इसमें क्या बचा -5। ये दो फैक्टर होंगे, ठीक है। x² - 10x + 25।